हेलो एवरीवन। अब हम लोग मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। प्राइम इम्प्लीकेंट्स एक्चुअली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है ईपीआई और एक होता है एसपीआई और एक आरपीआई। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ और मैंने आपको बताया था ईपीआई की टर्म्स में अगर आप सोचोगे तो काम बहुत आराम से होगा और बहुत जल्दी होगा। और जब भी आपकी काउंटिंग के क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मेनी ईपीआईज आर देयर एंड सो ऑन, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आएंगे एग्जाम में। मैंने आपको सोचने का तरीका सब बताया, प्रीवियस लेक्चर्स आप मैंने देखो सारे कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, के मैट काफी बार आता है गेट एग्जाम में और आपसे पूछते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग आप मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिख करके दिखाओ, या सिंपली आपको ऐसे फंक्शन पूरा दे देंगे एफ ए बी सी डी करके, है ना, और यहाँ दे देंगे सिग्मा एम। और ये जो जो भी मिड टर्म्स हैं वो दे सकते हैं आपको, जैसे 0 1, है ना, यहाँ पे कौन कौन से 0 1, यहाँ पे 2 है ना, उसके बाद फिर 4 नहीं है, 5 6, सॉरी 5 है और 7 है ना। उसके बाद फिर 8 9 और फिर 10। ओके, और उसके बाद फिर 14 और 15। ठीक है, ऐसे। तो ये मिन टर्म दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसकी मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन लिख करके दिखाओ, या बोल देंगे कि लिटरल काउंट क्या आएगा, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन का लिटरल काउंट क्या होगा, एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अलग अलग वैरायटी के बनते हैं। सो द ओनली थिंग इज आपको मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन निकालनी आनी चाहिए। तो वो मैं अब आपको सिखाऊंगा इन टाइप के क्वेश्चन में। वैसे मैं आपको बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ, बट फिर भी हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और यहाँ पे प्लीज मैं बार बार बात नहीं करूंगा ईपीआई कितने हैं, एसपीआई कितने हैं, आरपीआई कितने हैं। वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया है। हाउ टू काउंट ईपीआई, हाउ टू काउंट एसपीआई, हाउ टू काउंट आरपीआई। ठीक है, और ध्यान हमेशा कहाँ पे जाता था, ईपीआई पे जाता था। ईपीआई के लिए कहाँ दिया जाता था, ऐसे वन जिनका कोई इलाज ना नजर आता हो। अगर आपको ऐसे वन मिल रहा है जिनका कोई इलाज नजर आ रहा, तो फिर हम लोग वहां से शुरू करते थे और ईपीआई बनाते थे एंड सो ऑन। और फिर जो बच्चे हुए होते थे, कोई एसपीआई हो जाता था, कोई आरपीआई हो जाता था एंड सो ऑन। प्लीज वो सब बातें मैं अब नहीं करूंगा। नाना करते करते फिर मेरे मन से निकल रहा है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, बट जरूरत नहीं है। सारे मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये वीडियो को मैं खींचना नहीं चाहता, मैं छोटे से छोटा इसको रखना चाहता हूँ। सिर्फ मैंने आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख करके दिखानी है। ठीक है, रादर मैं थोड़ा सा और टाइम सेव करूंगा, मैं यहाँ पे सेल्स बना करके छोड़ दूंगा, आप मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख सकते हो। बट फिर वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है, कहीं ना कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए, तो मैं साथ साथ करता रह जाऊंगा। ठीक है जी, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन के लिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है, प्रीवियस लेक्चर से याद करो। ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज नहीं नजर आ रहा, कॉर्नर में होते हैं वो, है ना, दूर ऐसे फालतू के पड़े हुए होंगे, उनको देखो। जो दूर दूर है उनको देखो, जो ग्रुप्स में है उनको देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जैसे देखो, ये आपको लग रहा है कि ये काफी दूर है ना, मतलब एक कॉर्नर में बैठा है, तो इसका आपको क्या इलाज नजर आता है। देखो ध्यान से देखो, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 2 का सेल बना दूं एंड सो, नहीं, बकवास बात है। आप प्लीज फटाफट से, अब आपका दिमाग चलना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर देखो, हम यहाँ पे ये 4 का सेल बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक 4 का सेल बन गया कॉर्नर्स वाला। ठीक है, याद आ रहा है। और इसका आंसर मैं साथ साथ लिखता चला जाता हूँ। ब्लैक वाले का आंसर आएगा जी, ये देख लो भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार, और इन दोनों में क्या कॉमन है, डी बार, तो बी बार डी बार आएगा। ठीक है जी, अगला सेल उठाते हैं, समझ में आ गया। तो ये हमारा ईपीआई था। ईपीआई क्यों था, क्योंकि ऐसे वन सेंस के पास जिसका और कोई इलाज नहीं है ना, इस वाले वन का कोई इलाज ही नहीं है, ऊपर से ही जाएगा ये, है ना। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब इस वाले वन को पकड़ो, है ना, जो दूर दूर है उसको पकड़ो। जैसे देखो, इस वाले वन को पकड़ूंगा तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो भाई, अगर आप इस वन को पकड़ते हो तो ये एक 4 के सेल में आता है, और यहाँ से ये एक और 4 के सेल में आता है ना। तो फिर वही बात, और ये 4 4 के सेल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, क्योंकि 8 का कोई और नहीं बन रहा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये तो दो दो प्राइम इम्प्लीकेंट्स में आ रहा है, तो फायदा नहीं है भाई, इस वाले का फायदा नहीं है। सिमिलरली इस वाले का भी फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसको पकड़ोगे तो ये इधर भी जा रहा है ना, और इधर भी जा रहा है। ये तो फिर फालतू की बात है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। इन दोनों का भी कोई फायदा नहीं है ना। अच्छा, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको अगर आप देखते हो तो ये 4 के सेल में भी आता है और इधर भी आता है ना, एंड सो ऑन, आप चेक कर सकते हो, है ना। तो बेटर है मैं इस वाले वन को पकड़ू, इस बेचारे का कोई और इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, ये 4 के सेल में आ रहा। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे जी, आप समझ पा रहे होगे, बी डी। ठीक है, बी बार डी बार प्लस बी डी, ये हो चुका है। अच्छा जी, अब बचते हैं हमारे पास ये 2 वन। अब हमारी इच्छा है, अब आप क्या पकड़ते हो। ठीक है, या तो आप चाहो तो ये 4 का सेल पकड़ के काम कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको पकड़ के काम कर सकते हो। तो इट्स योर चॉइस, आप कैसे पकड़ते हो। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, 2 ईपीआईस है यहाँ पे, बी बार डी बार और बीडी, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। तो 2 एक्सप्रेशन में इसका 2 आंसर आएंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास एक एसपीआई, 2 एसपीआई नजर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हमेशा एसपीआई हमेशा 2 पेयर में, एक पेयर में नजर आता है, एसपीआई हमेशा पेयर में नजर आता है। तो कैसे, ये देखो भाई, इस वाले वन के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये एक 4 के सेल में भी आएगा और इधर भी आएगा। ठीक है, तो हमारी मर्जी है, आप इसको पकड़ो। ठीक है जी, तो पहले मैं ईपीआई लिख लेता हूँ, तो 2 आंसर आएंगे भाई इसके, बी बार डी बार प्लस में बीडी, ये मैं लिख चुका हूँ। अब तीसरे वाले के लिए क्या करना होगा वो देख लो भाई, है ना। अब आपकी मर्जी है, आप किसको पकड़ते हो। अगर आपने ऑरेंज वाले को पकड़ा तो मैं ऑरेंज वाले का आंसर लिख देता हूँ, सीधा क्या आएगा भाई, सी बार डी। ठीक है जी, और अगर आपने
ठीक है, अगर आपने पकड़ा ये पिंक वाला, ठीक है, अगर आपने पिंक वाला पकड़ा तो मैं पिंक वाले का आंसर लिख देता हूँ। पिंक वाले का आंसर आएगा जी बी बार, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, बी बार सी बार। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे हमारे पास दो दो आंसर आ रहे हैं। क्यों दो आंसर आ रहे हैं, मैंने आपको हमें प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था। अगर सिर्फ और सिर्फ ईपीआईज है तो यूनिक आंसर आएगा, कंफर्म है। अगर एसपीआईज बीच में घुसे हुए हैं तो ठीक है जी, हम बोलेंगे कि पेयर्स में होंगे तो मल्टीपल आंसर्स आएंगे, है ना। अगर एसपीआई एक तो कभी आएगा नहीं, एसपीआई आएंगे तो दो आएंगे, है ना, मतलब पेयर्स में आते हैं हमेशा। तो ठीक है जी, अगर पेयर्स में आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि यूनिक आंसर नहीं होगा, मल्टीपल आंसर्स हो सकता है। कितने होंगे वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, है ना। तो ईपीआई है और आरपीआई तो कभी आपको पकड़ना ही नहीं होता किसी भी एक्सप्रेशन में, है ना। तो ईपीआई आरपीआई है सिर्फ, मतलब मेन बात ये करो एसपीआई नहीं है। अगर एसपीआई नहीं है तो यूनिक आंसर पक्की बात है आएगा, तो अगर एसपीआई है तो यूनिक आंसर नहीं आएगा, बस सिंपल बात है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। एसपीआई है, यूनिक आंसर नहीं आना, एसपीआई नहीं है, यूनिक आंसर आना है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो वही बात है, अगर आप लिंक करना चाह रहे हो तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन से आप लिंक कर सकते हो। तो यूनिक आंसर के लिए, यूनिक आंसर अगर आपको चाहिए तो नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट बोथ। तो क्या कंडीशन है जी, नो एसपीआई। ठीक है, तो अगर नो एसपीआई ट्रू हुआ तो यूनिक आंसर आएगा, नो एसपीआई फॉल्स हो मतलब एसपीआई हुआ तो यूनिक आंसर नहीं आएगा। नेसेसरी सफिशिएंट क्या होती है, प्लीज, मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाहता हूँ। नहीं पता आपको डिजिटल की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखो, टीओसी की प्लेलिस्ट देखो, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, सफिशिएंट क्या होती है ना। फिर भी मन में आता मैं एक बार बोल देता हूँ। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, ना तो ना, हाँ तो पता नहीं। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, हाँ तो हाँ, ना तो पता नहीं। बस कितना बोल के भाग रहा हूँ कोड वर्ड, और इससे पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत बार मैंने बता रखा है पहले। प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, ठीक है, नोट डाउन करो इसको। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब। ओके जी, तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। नेक्स्ट देखो भाई, इसका मिनिमाइज बताना है तो वही बात, हमेशा ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज ना नजर आता हो आपको। जैसे सपोज करो ये कॉर्नर में वन बैठा है, ठीक है, इसका क्या इलाज है भाई, आपको लग रहा होगा कि इसका, ये देखो भाई, एक तो ये इलाज है ना, और एक इधर से और एक इधर से, है ना, ये दो इलाज है। तो मत पकड़ो इस वन को, क्या फायदा इसका, है ना। और रादर इधर से अच्छा, आपको लगेगा कि हाँ ये इलाज, बट नहीं, हम ठीक नहीं सोच रहे। हम क्यों ठीक नहीं सोच रहे, क्योंकि ये जो मैंने सोचा ना, ये ऊपर वाला, ये कोई प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। प्राइम इम्प्लीकेंट क्यों नहीं, क्योंकि ये दोनों वन इस बड़े चार सेल में नजर आ रहे हैं। तो चार के हिसाब से सोचो। ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे सोचा था, जो मैंने ये रेड कलर से दिखा, तो देखो ये और ये जो मैंने सोचा था, ये इसका इलाज ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि ये बड़े चार में नजर आ रहे हैं। ये दोनों वन बड़े ये दोनों के दोनों वन एक बड़े चार वाले में नजर आ रहे हैं। तो प्राइम इम्प्लीकेंट की भाषा में सोचना होता है भाई, ऐसे में सोचना होता। तो ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं कि इस वाले वन के दो दो इलाज है। तो दो दो इलाज कौन से हैं, ये दो चार चार वाले। दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, दोबारा से दिखाता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ। ये वाला वन के दो दो इलाज है, रेड वाले के क्यों दो इलाज है, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो मत पकड़ो इसको, कोई फायदा नहीं है इसको पकड़ने का। अच्छा जी, इस वाले वन की अगर मैं बात करूं, सेम सिनेरियो, बार बार मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। दो दो इलाज है इसके, है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो इसको मत देखो, इस वाले वन को देखो। इस वाले वन का क्या इलाज है, सिर्फ और सिर्फ एक इलाज। क्या ये दो का सेट, नहीं, बकवास बात, प्लीज ऐसे मत बोला करो। ये जो है इसके लिए, ये देखो, ये चार का सेट। ठीक है, और कोई वे आउट नहीं है इसका। तो ठीक है जी, ये हो गया जी एक ईपीआई। ठीक है, उसको तो लेना ही पड़ेगा। लिखने एक्सप्रेशन के साथ साथ लिखता चला जाता हूँ। तो ये क्या बन के आएगी जी, ए बी बार, बी बार और यहाँ से सी, बी बार सी। अच्छा जी, इसको तो लेना था और कोई वे आउट नहीं था। अच्छा जी, अब इस वाले वन की बात करूं मैं, अगर इस वाले वन के दो दो इलाज है, एक ये इलाज और एक ये इलाज। मत करना ना फिर, ये मत पकड़ो इसको, है ना। तो ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज ना नजर आता। ये वाला वन है, इसका कोई इलाज नहीं है, क्या सिर्फ एक चार का सिर्फ, इसका आंसर। तो साथ में इसका आंसर क्या लिखोगे जी, ए बार सी बार, ए बार सी बार आ रहा है इसका, है ना, चेक कर लो एक बार, ए बार सी बार, बस दैट्स इट। तो बी बार सी प्लस में ए बार सी बार, ये हमारी मिनिमाइज एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब अगर आपने इस तरीके से ना सोचा तो पहले ही आप सीधा वर्टिकल सोच जाते, जो कि गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने आपको समझाया। अब आपका माइंड वाइड ओपन अप हो चुका है, अब आप चीजों को ढंग से समझ पा रहे हो, अब आप वो गलतियां नहीं करोगे जो पहले कर रहे थे। इसलिए मैंने आपको ईपीआई, एसपीआई, आरपीआई सब अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है जी, ओके, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। चलिए नोट डाउन, तो ये हमारा आंसर है जी, बी बार सी प्लस में ए बार सी, दैट्स इट। ठीक है, अब देख लो भाई, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एसपीआई नहीं है। अगर कोई भी एसपीआई नहीं आया तो पक्की बात है, यूनिक आंसर आना ही आना था। देख लो आपके पास यूनिक आंसर आया बैठा। बढ़ रहा हूँ मैं आगे, इसकी कहानी करोगे देखो फटाफट से। तो पहले ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज नहीं नजर आता आपको। जैसे ये वाला वन है, ये देखो, ये कॉर्नर में बैठे, इसका क्या इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है, ये खत्म कहानी। अच्छा, ये वाला वन जो बैठा है, इसका क्या इलाज है भाई, सिर्फ एक ही इलाज है, ये काम खत्म।
ठीक है ना, ये वाला वन देखो, इसका क्या इलाज है, सिर्फ ये काम करना है, बस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं सोच पाते तो सर पहले सीधा ये बना के बैठ जाते, जो कि गलत हो जाता है ना। तब हमारा दिमाग वाइड ओपन हो चुका है, हम काम कर पा रहे, तो ईपीआई की टर्म्स में देखना होता है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 3 ईपीआई है ना, 3 ईपीआई है, और एसपीआई एक भी नहीं नजर आया। तो बस यूनिक आंसर आना ही था, वो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, आप लिख लोगे। पहले ये वाले ऊपर वाले का लिख लेते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल हमने बनाया है। इसका क्या आंसर आएगा जी, ए बार बी डी बार, अच्छा जी, ए बार बी डी बार हो गया है। और इस वाले का क्या लिखोगे जी, बी बार सी बार डी। और इस वाले का क्या आंसर लिखोगे जी, ए सी डी। दैट्स इट, ठीक है जी। तो ठीक है, पकड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप गलती करते तो ये सीधा बना के बैठ जाते, जो कि गलत हो जाता। क्या, ठीक है, बार बार मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, इसमें बात करो भाई। अब हमारा माइंड अच्छे से चलता है तो ढंग से काम करना भैया ना। ऐसे वन ढूंढना जिनका कोई इलाज ही ना नजर आता। जैसे देखो, ये वाला वन है, ठीक है, ये वाले वन के लिए क्या कहोगे भाई, है ना। आप आपके मन में आएगा थोड़ी सी जो गलत आप सोच सकते हो, ये सोच सकते हो कि ये ऐसे कुछ नहीं, नहीं नहीं, आराम से देखो भैया ना, इसके लिए एक इलाज है, ये 4 का सेल। अब आप बस मुझे इतना सोच के बताओ, क्या ये वाला वन किसी और 4 के सेल में आ रहा है, नहीं आ रहा, वही बात खत्म। तो ये हमारा ईपीआई है, हम इसको लेंगे ही लेंगे, 100% डेड श्योर है, हम इसको लेंगे ही लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये वाले वन की बात करो, इस वाले वन का क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज है, क्या, ये 4 का सेल, और तो कोई आने नहीं वाला। तो ये भी ईपीआई है, डेड श्योर है, हमारे को उसको लेना ही पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, साथ साथ लिखते चले जाओ। ए बार बी बार वर्टिकल वाले के लिए, ये जो हमने अभी बनाया था, इसके लिए क्या लिखोगे आप, ए बार डी प्लस, आगे बोलो भाई। अब इस वाले वन का क्या इलाज नजर आता है, दो का सेल मत बनाना भाई प्लीज, है ना, 4 का सेल बनेगा, कैसे, ये और ये, ठीक है। और कोई वे आउट नजर आता है आपको, और कोई वे आउट नहीं है। तो ठीक है जी, फिर इसका आंसर हम लिख लेंगे, क्या आएगा जी, बी बार और साथ में सी बार, बी बार सी। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। अब ये वाला बच गया, इसका क्या करोगे, सेम वही बात है ना, 4 का सेल बनाना, ये और ये, ठीक है। तो आखिरी वाले का भी मैं आंसर लिख देता हूँ। क्या आंसर आएगा जी इसका, इसका आएगा जी बी बार, जो कॉमन है वो देख लो, बी बार, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, डी। दैट्स इट, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। द ओनली थिंग इज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और कुछ नहीं, और अपने सोच का नजरिया देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो ठीक तरीके से सोच रखोगे तो कभी दिक्कत में नहीं फंसोगे। ठीक है जी, तो मेन बात क्या है, हमारे पास ये आंसर आ रहा है, यहाँ पे कोई एसपीआई नहीं था, यूनिक आंसर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, देयर इज नो एसपीआई है, यूनिक आंसर। पढ़ रहा हूँ मैं आगे, क्यों नहीं है एसपीआई, अपने आप सोचो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। इसका आंसर सोचते हैं। अच्छा देखो भाई, इस वाले वन का क्या इलाज है भाई, इस वाले वन का देखो, एक तो ये इलाज नजर आता है और एक ये इलाज नजर आता है, छोड़ो इसको अभी मत देखो, है ना, इसका भी टाइम पास मत करो। इस वन का इलाज देखोगे तो इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अच्छा सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो ये वाला जो वन वन जो था, मैं क्या कहता है, इसका ये इलाज भी है और ये इलाज भी है, वहां बकवास बात है, ऐसे नहीं करना भाई, है ना। यहाँ पे देखोगे, मैं जान के थोड़ा थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, मैं जान के पहले गलत दिखा रहा हूँ और फिर आपको ठीक करके दिखा रहा हूँ। ऐसे में सोचना कि मेरे से गलती हो रही है, मेरे से गलती क्यों होगी, मैं तो बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाता रहता हूँ ताकि आपका माइंड साथ साथ चले, जब मैं जैसी गलती कर रहा हूँ इमीडिएटली आपके मन में आना चाहिए कि नहीं सर आप गलत कर रहे हो, ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से चलो। ठीक है, तो अब ये वाला जो वन जो था, इसका देखो सिर्फ एक वे आउट है, क्या, ये 4 का सेल, ठीक है, ये 4 का सेल, और कोई वे आउट नहीं है, अभी ध्यान से देखने की कोशिश करो। और किसी 4 में आ रहा है ये, बस, और किसी 4 में नहीं आ रहा। हाँ, अगर बाय चांस ये था इधर और इधर भी होता तो मैं कह देता भाई हाँ एक और में आ रही है ना, ये 4 पे में आ जाता, बट वो नहीं है, तो ठीक है ना, छोड़ो। तो हमारे पास सिर्फ एक ही वे आउट था इसका, ये एक 4 का सेल, तो इसको मेरे को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा जाएगा भाई, सी बार डी बार प्लस, और बोलो भाई, और कौन सा पकड़ना पड़ेगा हमारे को, रेड से ले लेते हैं। अब ये देखो भाई, इस वाले वन का सोचो क्या इलाज है भाई, इस वाले वन का, इस वाले वन का देखो, अगर यहाँ पे एक वन और होता तो मैं बोल देता 4 का सेल बनेगा, लेकिन नहीं बन रहा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बात नहीं बन रही। इधर से देखूंगा, हाँ ठीक है, ये एक 4 का सेल है, तो और किसी 4 के सेल में ये वाला वन नहीं आ रहा, है ना। तो आप प्लीज, हाँ, आप सोचना चाहते तो आप ये भी सोच सकते थे कि ये एक 2 वाले सेल में आ रहा है, और ये जो 2 वाले हैं, ये जो 2 वाला है, ये और किसी बड़े 4 वाले में नहीं आ रहा। आराम से देखो, आराम से देखो, है ना। तो इस वाले वन के हिसाब से हमारे को नहीं सोचना चाहिए था। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाले वन के हिसाब से मेरे को नहीं सोचना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इस वाले वन की क्या खास बात है, ये एक तो इस 4 में आ रहा है और एक इस 2 में आ रहा है, तो ये 2 प्राइम इम्प्लीकेंट्स में आ रहा है। तो
तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसका फायदा नहीं है। ये प्राइम क्यों है, बस इतनी बात करो, ये 2 का सेल प्राइम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों 1 4 के किसी सेल में नहीं आते। तो ठीक है जी, तो ऐसे मत बोल देना 4 वाले तो फिर 4 वाले के हिसाब से सोचना, नहीं 4 के साथ 2 वाले को भी हम सोच सकते हैं, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेन बात क्या है कि ये बात नहीं बना रहा, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, है ना, हम लोग अपना इस वाले 1 को कंसिडर करते हैं। इस वाले 1 की क्या खास बात है, ये सिर्फ और सिर्फ इस 4 में आएगा। ठीक है, और अगर आप सोचते हो कि ये 2 में भी आएगा, वहां बकवास बात है, ये कोई प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है ना। तो ये वाले 1 का सिर्फ एक ही इलाज था, क्या, ये 4 का सेल। तो ठीक है जी, ये भी हमारे पास ईपीआई है, हमारे को उसको लेना पड़ेगा। तो क्या आंसर लिखोगे जी इसका, ए सी बार, ए सी बार। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। ठीक है जी, बस अब इस 1 की बात करो, है ना, इस वाले 1 की बात करो, इसका क्या इलाज है, सिर्फ एक ही इलाज है ये, और कोई वे आउट नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, ये इसका आंसर क्या आएगा जी, बी सी डी, दैट्स इट। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दबाजियों में गलती नहीं करनी, हमने बहुत ध्यान रखना है इन सब चीजों का। इस वाले 1 के हिसाब से मैं सोच रहा था तो गड़बड़ कर रहा था, क्यों गड़बड़ कर रहा था, क्योंकि इस वाले 1 के लिए एक ये भी था और एक ये भी था, नो डाउट वो ईपीआई नहीं है, मेरे को इससे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, प्राइम इम्प्लीकेंट तो है ना, प्राइम इम्प्लीकेंट है तो मतलब इस वाले 1 के दो इलाज नजर आ रहे हैं, एक ये प्राइम इम्प्लीकेंट और एक दूसरा, एक 4 वाला और एक 2 वाला, तो मैं इसके हिसाब से नहीं सोचना चाहिए था मुझे। ठीक है, फिर इसलिए मैंने इस वाले 1 को पकड़ा। इस वाले 1 की क्या खास बात है, सिर्फ एक प्राइम इम्प्लीकेंट में आ रहा है और किसी प्राइम इम्प्लीकेंट में ये नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, अगर बाय चांस यहाँ पे एक 1 और होता तो मैं बोल देता कि सर कि ये देखो भाई, ये फिर दूसरे में भी आ रहा है, तो मतलब ये एक इस 4 में भी आ रहा है और एक इस 4 में भी आ रहा है, बट यहाँ पे 1 नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक है जी, ये वाला 1 एक ऐसा है जो कि सिर्फ इसी प्राइम इम्प्लीकेंट में और किसी में नहीं, तो मतलब ये भी ईपीआई ही है हमारे पास। तो ऐसी बार हो गया, फाइनली ये वाला 2 का सेल बन गया, नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो अगेन वही बात बोलेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई एसपीआई नहीं है, एसपीआई नहीं है तो इसका मतलब यूनिक आंसर आना ही था। अगर आप ये सोचते हो ये नो डाउट प्राइम इम्प्लीकेंट है, बट ये आरपीआई बन के आएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 1 है, दोनों के दोनों ईपीआई के पार्ट है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, मैं खैर इतना नहीं घुसना चाहता, मैं सिर्फ मिनिमाइज एक्सप्रेशन करा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है जी, चल अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से। इसमें देखो क्या खास बात है, देखो भाई ये वाला जो 1 है ना, ये वाला 1 जो है वो इधर भी आता है और इधर भी आता है। ठीक है, 2 जगह आ रहा है तो उतनी बात बनने वाली, छोड़ो इसको। अच्छा जी, इस वाले 1 की बात करें तो इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। अब पकड़ो बात फटाफट। अजी बोलो सर, आप गलती कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो। ये देखो भाई, अगर आप सोच रहे हैं इसका पार्ट है इसका पार्ट है, महा बकवास बात है भाई, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि ये जो 1 आप देख रहे हो 4 के सेल में आ रहा है, ये बोलो ये, क्योंकि जो मैं पहले कर रहा था ना भाई, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं पहले कर रहा था दैट वाज रॉन्ग। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो ये गलत है, ये तो प्राइम इम्प्लीकेंट ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों 1 एक बड़े 4 के सेल में बैठे हैं। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये दोनों 1 ये बड़े 4 के सेल में बैठे हैं, ये बड़े 4 में बैठे हैं कि नहीं, तो नहीं है, ऐसे नहीं करना था। ठीक है, और इधर ये जो क्या था, ये भी गलत था, क्यों ये गलत है, क्योंकि बड़े 4 में बैठे थे, तो ये तो प्राइम इम्प्लीकेंट है नहीं, तो आप इसकी टर्म्स में सोच कैसे रहे हो, सोचना तो प्राइम के हिसाब से है ना भाई। ठीक है, तो मेन बात मैं ऐसे बोलूंगा, ये वाला जो 1 है इसकी क्या खास बात है, ये एक बड़े 4 में आता है और इधर वाले 4 में भी आता है, तो दो दो प्राइम इम्प्लीकेंट में नजर आ रहा है, इसके हिसाब से मत सोचो, फंसोगे। ठीक है, तो मत नहीं सोचना, सिमिलरली इसके हिसाब से भी नहीं सोचना। हाँ, इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ, इस वाले 1 बेचारे का क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज है, ये 4 का सेल, और इसका मेरे को कोई और वे आउट नहीं नजर आ रहा। मत बोलना ये तो प्राइम इम्प्लीकेंट ही नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब देखो भाई इस वाले 1 बेचारे का क्या इलाज है, सिर्फ एक इलाज है, क्या, ये। ठीक है, और कोई वे आउट नहीं है इसके लिए, साथ साथ लिखते चले जाओ, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, साथ साथ हम लिखते चले जाए, टाइम बच जाएगा हमारा। अच्छा जी, तो इन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है जी, डी बार कॉमन आ रहा है, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है जी, डी बार कॉमन आ रहा है, ए बार डी बार हो गया। अच्छा जी, अब इस वाले 1 की क्या खास बात है, इस वाले 1 के लिए सिर्फ एक इलाज है, ये 4 का सेट, और किसी 4 में ये नहीं नजर आ रहा। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे जी, ए बार, ये आ रहा है जी ए बार और सी बार, ए बार सी बार। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी, अब देखो जरा, अब आप इस वाले 1 को पकड़ो, है ना, अंदर अंदर मत घुसा करो, अंदर अंदर घुसे तो फालतू में वो जो ग्रुप में पहले ही बैठे थे वो आपसे नहीं बोलेंगे, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। नया कॉलेज में आपका एडमिशन आप गए हो, ऐसे तो जो बच्चे पहले ग्रुप बना के बैठे हैं उससे बात क्यों करेंगे, वो तो कहेंगे भाई हम तुम्हारे तो फ्रेंड्स हैं, हम तेरे से बात क्यों करें, जो अकेला बैठा होगा उससे बात करो ना भाई, वो आपसे भी शायद बात करेगा, तू भी अकेला मैं भी अकेला, चलो भाई बातचीत करते हैं, अपना फ्रेंडशिप आगे बढ़ाते हैं, तो वही बात है। ये बेचारा अकेला बैठा है, ये मेरी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, तो ये अकेला बैठा है, तो ये किसके साथ सेल बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा।
ठीक है, इसका और कोई वे आउट नहीं है। तो इसका आंसर लिखो पहले फटाफट से, ए सी डी। समझ गए, ए सी डी आ चुका है। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब वही बात है, ये वाला जो वन बचा है, और तो इसके लिए क्या करें। आप सोचोगे कि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अरे महा बकवास बात है, थोड़ा ढंग से देखा करो चीजों को। ये 4 का सेल बन रहा है, ठीक है ना, ये 4 का सेल बन रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, इस वाले वन का सिर्फ और सिर्फ एक वे आउट था, ये 4 का सेल। और इस 4 के सेल का आंसर क्या आएगा जी, बी डी। ठीक है जी, दैट्स इट। तो हमारे सारे वंस कवर अप हो चुके हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे ए बार सी बार प्लस में एसीडी था, है ना? हाँ ठीक है। तो हमारे सारे वंस कवर अप हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी हमारे पास एसपीआई नहीं है, एसपीआई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि यूनिक आंसर आएगा, दैट्स इट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये एक अच्छी बात भी है, यूनिक आंसर नजर आ रहा है और आपके पास और कोई वे आउट ही नहीं होता, आप चुपचाप बोल के भाग जाओ कि नहीं जी नहीं, ये हमारा आंसर है। ठीक है, देयर इज नो एसपीआई, तो वी विल गेट अ यूनिक आंसर है। और कैसे यूनिक आंसर आएगा मैं आपको अभी दिखा भी चुका हूँ। सब कुछ तो ईपीआई के टर्म्स में था, ठीक है, मैंने सारा कुछ ईपीआई के टर्म्स में ही किया है। ये वाले वन जो थे, इनका कोई इलाज ही नहीं था, सिर्फ 4 का सेल। ठीक है, अच्छा हाँ, हाँ इस वाले वन के हिसाब से हमने सोचा था ना, अगर मैं इस वाले वन के हिसाब से सोचता तो बात ना बनती, है ना, क्योंकि ये वाला जो वन था ये एक इस 4 में आ जाता। ठीक है, तो ये वाला जो वन था, ये वाला जो वन था, ये एक 4 इस 4 में भी आ रहा था और इधर 4 में भी आ रहा था। तो मैंने इसकी तरीके से नहीं सोचा, मैंने इस कॉर्नर वाले के हिसाब से सोचा। इसका सिर्फ एक ही वे आउट था, ये वाला सर। ठीक है, तो आप जल्दबाजियां करते तो पहले सीधा ही ये एक वर्टिकल सेल बना करके बैठ जाते, जो कि एकदम गलत था। इसके तो कोई वे इसका जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो करो इसको नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके जी, अब इसका आंसर करिए। बड़ा अच्छा, ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना। अब देखो, अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो आप फटाफट से कॉर्नर देखोगे, ये देखो, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, 4 का सेल बन गया। फिर नहीं, ऐसे नहीं सोच रहा। मैंने अभी आपको सिखाया ईपीआई की टर्म्स में देखो, ऐसे वन ढूंढो जिनका कोई इलाज ही ना हो। ये देखो, ये वाला वन क्या वे आउट है भाई, ये बेचारा 2 का सेल बनाएगा। इस वाले वन का क्या वे आउट है भाई, ये सेल बनाएगा। इस वाले वन का क्या वे आउट है भाई, सिर्फ यही सेल। इस वाले वन का क्या वे आउट है भाई, सिर्फ ये सेल। दैट्स सारे ईपीआई काम खत्म, यूनिक आंसर आएगा। लिख लोगे अपने आप, चलो लिख के दिखा देते हैं। ये वाला जो मैंने हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए बार सी बार डी बार, प्लस इस वाले का क्या आएगा जी, ए बार सॉरी ए बी बार और यहाँ से सी बार, प्लस इस वाले का क्या आएगा जी, ए सी डी बार, प्लस इस वाले का क्या आंसर आएगा जी, ए बार बी बार सी। दैट्स इट। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप जंप करूंगा। ठीक है, इसके लिए आंसर बताएंगे हम लोग। देखो भाई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस यहाँ पे खास बात क्या है कि कहीं कोई सेल बनता ही नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो कहीं सेल बनता ही नहीं है। अगर सेल कहीं नहीं बन रहा तो शॉर्टकट है, ये ध्यान रखना, या तो ये एक्स और निकलता है या एक्स नॉर निकलता है, वो देखना पड़ेगा हमारे को क्या बनता है और क्या नहीं बनता। और वैसे अगर आपको याद हो, मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है ना, कि एक्स और का मतलब क्या होता है, ऑड नंबर ऑफ लिटरल्स ट्रू। अगर आपको याद नहीं आ तो लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, स्टार्टिंग के बूलियन जबरा के वीडियोस देखो, मैंने जो डिजिटल में बनाया है बूलियन जबरा के वीडियोस वो देख सकते हो। और लॉजिक के स्टार्टिंग के वीडियोस देखो, मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखा है। ऑड नंबर ऑफ लिटरल ट्रू, तो एक्स और हमारा 1 देता है। तो यहाँ पे चेक करो भाई, देखो इस वाले मिनटा में क्या क्या है, 0001 ऑड नंबर ऑफ लिटरल ट्रू चेक कर सकते हो सारे, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ लिटरल ट्रू है ना। और 8 मिनटम है ना, तो सीधी सी बात है, याद आ रहा है ना, तो ये एक्स और होगा, तो क्या होगा ये, ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी। समझ गए। अब ऐसे मत कर देना कि सिर्फ 6 मिनटम ले लो या 5 ले लो, एंड सो 8 पूरी लेनी पड़ेगी, याद है ना। नंबर ऑफ मिनटम्स इन एक्स और फंक्शन 2 पावर n माइनस 1, सीधी आधी मिनटम प्रेजेंट होनी चाहिए, आधी एब्सेंट होनी चाहिए। तो वही कहानी हमने करी है, आधी मिनटम प्रेजेंट है, 8 वरना यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये एक एक्सोर होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी आप भूल गए, आपको याद नहीं आ रहा, कोई भी सेल नहीं बन रहा, तो फिर वही बात है जी, बूलियन लॉज लगा करके आप मिनिमाइज कर करके ये फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं दिखाऊं, वैसे तो टाइम वेस्ट होगा, बट स्टिल थोड़ा सा मैच्योरिटी लाने के लिए काम में मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो भाई, पहले इस वाले का क्या आंसर लिखोगे जी, ए बार बी बार सी बार डी, 1 हो गया। उसके बाद 2 है जी, ए बार बी बार सी डी बार। उसके बाद है जी 4, ए बार बी सी बार डी बार। उसके बाद है जी 7, ए बार बी सी डी। उसके बाद है जी 8, 8 8 का क्या आएगा जी, ए बी बार सी बार डी बार, है ना। उसके बाद है जी 11,
ए बार बी, ए बी बार सी बार डी, सी सी डी, ठीक है जी। फिर है जी 13 ए बी सी बार डी, और 15 दैट इज ए बी सी डी, ठीक है ना। अब बस इनको आराम से, मैंने टेढ़ा इसलिए लिखा है भाई थोड़ी सी जगह बन जाए और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो अब देखो भाई क्या क्या कर सकते हो आप लोग, ए बार बी बार कॉमन निकालो यहाँ से, ए बार बी बार कॉमन निकालो और यहाँ से सी बार डी प्लस में सी डी बार, सीधा मैं लिख दूं सी एक्स और डी, ठीक है, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ए बार बी कॉमन निकाल सकते हो, ए बार बी कॉमन निकाल सकते हो, और ये क्या बन के आया है जी, सी बार डी बार प्लस में सी डी, तो सी एक्स नॉट डी, एक्स नॉट और एक्स नॉट उल्टे होते हैं जब इवन नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, और जब ऑड होते हैं तो वो सेम रहते हैं। सब बातें मैंने आपको बता रखी है, लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, स्टार्टिंग के बुलियन अलजेब्रा के वीडियो देखो, डिजिटल में सब बता रखा है। तो फाइनली मैं इसको चुपचाप से ऐसे लिख दूं, सी एक्स और डी का होल बार। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, है ना। थोड़ा टाइम बचाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, ऐसे तो करूंगा तो 1 घंटा खराब कर दूंगा ऐसे समझाने में आपको। सी बार डी बार प्लस में सी डी, ये क्या होगा जी, सी एक्स नॉट डी होगा। अब सी एक्स नॉट डी है तो एक्स और एक्स नॉट अपोजिट होता है एक दूसरे के, तो लो जी ये बन के आ गया। अच्छा जी, प्लस अब यहाँ से देखो भाई ए बी बार कॉमन आएगा, और यहाँ से क्या आएगा भाई, सी डी सी बार डी बार, तो सी एक्स और डी का होल बार। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे, प्लस है ना, एक्स नॉट था ना इसलिए, यहाँ से आएगा जी ए बी कॉमन, और यहाँ से आएगा जी सी एक्स और डी। आई थिंक पकड़ गए होंगे आप लोग, ठीक है जी। अब इन दोनों को पकड़ो, ठीक है, इन दोनों को पकड़ो, और इनमें क्या कॉमन था जी, सी एक्स और डी कॉमन था, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा जी, सी एक्स और डी, और यहाँ लिखूंगा जी ए बी प्लस में ए बार बी बार आएगा, तो ये क्या हो गया जी, ए एक्स और बी का होल बार, ठीक है जी। प्लस में यहां से देखो भाई क्या कॉमन आएगा, सी एक्स और डी का होल बार, सी एक्स और डी का होल बार, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ए बार बी प्लस में ए बी बार, समझ पा रहे हो ना भाई, सी एक्स और डी का होल बार कॉमन आ गया, और यहाँ से ए बार बी प्लस में ए बी बार, सो दैट इज नथिंग बट ए एक्स और बी। बस अब काम खत्म है, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब आप क्या करो, अब आप इसको ले लो एक्स, इसको ले लो वाई, ठीक है, और फिर ये क्या बन जाएगा वाई बार, और ये क्या बन जाएगा एक्स बार। बस एक्स वाई बार प्लस में एक्स बार वाई, तो एक्स और ही बनना है, तो एक्स एक्स और वाई आएगा आंसर, ठीक है। तो एक्स एक्स और वाई आएगा, तो हमारे पास एक्स क्या है, एक्स मैंने किसको लिया था, सी एक्स और डी को लिया था, और वाई हमने लिया था ए एक्स और डी को, तो वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, कॉम्यूटेटिव होता है ना एक्स और, तो हम फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं, ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी। आंसर एक्चुअली लिखने का चाहिए था, एक्स क्या था भाई, सी एक्स और डी, सी एक्स और डी, एक्स और ए एक्स और बी लिखना चाहिए था हमारे को, ये आंसर लिखना चाहिए था, सी एक्स और डी एक्स और ए एक्स और बी। आपको पता है एक्चुअली कॉम्यूटेटिव है ना, हम कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, तो आप इनको इधर उधर घुमा फिरा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, और ये हमारे को चाहिए था। अब आपके मन में आ सकता है कि सर आपने इस तरीके से ही क्यों लिया, तो मेरे को बस इतना पता था, मेरे को एक्सोर बनाना था इन सब का, है ना। एक्सोर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस सी एक्स और डी तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो इसलिए मैंने इसको एक्स ले लिया, और ए एक्स और बी ऑलरेडी है मेरे पास, इसलिए मैंने इसको वाई ले लिया, तो इसको वाई लिया तो फिर ये वाई बार बन गया और ये एक्स बार बन गया, बस फाइनल आंसर हमारा निकल आया, क्या टेंशन थी। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट डाउन करो इसको, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। पहले नोट डाउन, नाना करते करते मैंने प्रूव भी कर दिया यहाँ पे आपको, है ना। और आप किसी भी तरीके से चल सकते हो, तो मैंने एक तरीका दिखाया, देयर आर हेल लॉट ऑफ वेज इसको प्रूव करने के, ए एक्स और बी एक्स और सी एक्स और डी कैसे आता है, बहुत तरीकों से कर सकते हैं। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। अब हमारे को इसका मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बताना है, तो यहाँ पे वही चक्कर है, अभी देखो कहीं कोई सेल नहीं बन रहा है ना, कहीं कोई रेक्टेंगल नहीं बना पा रहे हम लोग, तिरछे थोड़ी बनाने हैं, तिरछे थोड़ी बनाने होते हैं, तो नहीं बन रहा। तो फिर वही बात है भाई, एक्स और मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, तो ये क्या बनेगा जी, एक्स नॉर बनेगा, है ना। मैंने आपको बताया था जब भी सेल्स नहीं बन रहे होते या तो एक्स और होता है या एक्स नॉर होता है। आपको याद आ रहा होगा एक्स नॉर की क्या कहानी होती थी, एक्स नॉर इज ट्रू व्हेन इवन नंबर ऑफ लिटरल्स आर फॉल्स। याद आ रहा है, इवन नंबर ऑफ लिटरल फॉल्स होने चाहिए, तो ये जो है भाई देखो 0 0 0 0, तो ये इवन नंबर ऑफ लिटरल फॉल्स है ना। और फिर यहाँ पे देखो भाई 11 1 0 0, तो डबल जीरो, 2 0 है ना, तो इवन नंबर ऑफ लिटरल फॉल्स। यहाँ पे देखो भाई 0 1 0 1, तो 2 0 है ना, 2 फॉल्स है ना, तो इवन नंबर ऑफ लिटरल ट्रू, चेक कर सकते हो भाई। और 8 मिनटम्स है हमारे पास यहाँ पे आधी, तो वही बात खत्म हो जाएगी, ये जो है हमारे पास एक्स नॉर होगा। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ,
डिजिटल की स्टार्टिंग की प्लेलिस्ट उठा के देखो, बार बार बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। बूलियन अलजेब्रा जो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ चेक करो, और आप लॉजिक में चेक करो, लॉजिक की स्टार्टिंग की वीडियो देखना, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो मैं आपको सीधा क्लेम कर रहा हूँ, ये क्या बन के आएगा, ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट और सी एक्स नॉट डी, है ना। तो अब अगर आप चाहते ही हो कि मैं इसको प्रूव करूँ, तो जैसे मैंने अभी किया था कर सकता हूँ, मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, बट रिकॉर्डेड सेशन है तो मेरे को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा साथ साथ। चलो भाई शुरू हो जाओ फटाफट। ए बार बी बार, ये थोड़ा सा ना पेन दूसरा ले लेता हूँ, है ना, और तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लिख पाएंगे। ए बार बी बार सी बार डी बार, ये हो गया। इस वाले का लिखो ए बार बी बार सी डी, अगले वाले के लिए लिखो जी ए बार बी सी बार डी, अगले वाले का ए बार बी सी डी बार, इस वाले के लिए लिखो ए बी सी बार डी बार, नेक्स्ट ए बी सी डी, नेक्स्ट ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी, प्लस नेक्स्ट ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार, टोटल 8 हो गई। बस अब कुछ नहीं है भैया, फालतू की बातें सारी। ए बार बी बार यहाँ से निकालो कॉमन, और ये सी डी सी बार डी बार, तो सी एक्स नॉट डी बन चुका है। यहाँ से देखो भाई, ए बार बी निकालो कॉमन, सी एक्स नॉट डी का होल बार कर देता हूँ, है ना, सी एक्स और डी आएगा, सी बार डी प्लस में सी डी बार, सी एक्स और डी आएगा, एक्स और एक्स नॉट अपोजिट होता है जब इवन नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, आपको पता है, तो सी एक्स नॉट डी का होल बार आ जाएगा। जो मेरे को चाहिए मैं उस हिसाब से लिखता हूँ ना भाई, है ना। अच्छा तो यहाँ से देखो भाई, ए बी कॉमन आ जाएगा और सी एक्स नॉट डी बन जाएगा, और यहाँ से ए बी बार कॉमन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा जी, सी एक्स नॉट डी का होल बार, सी एक्स नॉट डी का होल बार। बस अब तो कुछ बचता ही नहीं है ना। तो इन दोनों में से आप सी एक्स नॉट डी निकालो कॉमन, और ये बन जाएगा जी ए एक्स नॉट बी। ठीक है, सी एक्स नॉट डी कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या बन के आया जी, ए बी प्लस में ए बार बी बार, दैट इज नथिंग बट ए एक्स नॉट बी। अच्छा जी, और प्लस में यहाँ से क्या आएगा जी, ए सी एक्स नॉट डी का होल बार आएगा कॉमन, सी एक्स नॉट डी का होल बार आएगा जी कॉमन, और यहाँ क्या बन के आएगा जी, ए एक्स नॉट बी का होल बार। आई थिंक पकड़ पा रहे हो आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, सी एक्स नॉट डी ए एक्स नॉट बी आ जाएगा, और इधर से क्या आ रहा है भाई, सी एक्स नॉट डी होल बार और ए एक्स नॉट बी। ठीक है जी, तो बस अब मैं क्या कहूंगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, है ना। अब मैं सिंपली यहाँ से क्या कह के भागूंगा, मैं सी एक्स नॉट डी को ले लेता हूँ ए, और इसको हम लोग ले लेते हैं बी, क्योंकि एक्स नॉर मेरे को चाहिए ना, इसलिए। तो अब सीधी सी बात है, आप समझ पा रहे होगे, इसको मैं क्या ले लूंगा, सी एक्स नॉर डी का होल बार है ना ये, तो ये हो जाएगा जी ए बार, और ये क्या हो जाएगा जी बी बार। अच्छा ये ए बी, सॉरी आपको शायद परेशान करेंगे, ए बी एक्स वाई लो ना आराम से, है ना, इसको ले लो आप एक्स, इसको ले लो आप वाई, जो चाहिए उसको एक्स वाई लोगे ना, है ना, जो नहीं चाहिए उसको बार बार करते रहेंगे। तो सी एक्स नॉट डी का होल बार था, तो ये हो जाएगा जी एक्स बार, और ए एक्स नॉट बी का होल बार था, ये हो जाएगा जी वाई बार। तो एक्स वाई प्लस में एक्स बार वाई बार, दैट इज नथिंग बट एक्स एक्स नॉट वाई। समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो एक्स एक्स नॉट वाई अब आ जाएगा, तो एक्स क्या है भाई, सी एक्स नॉट डी, वाई क्या है जी, ए एक्स नॉट बी, बीच में हम क्या लगा देंगे, एक्स नॉट। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब आपको पता है कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों होता है एक्स नॉट, तो बन के आ जाएगा ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी एक्स नॉट डी। दैट्स आई थिंक पकड़ गए आप लोग, इसको करो नोट डाउन, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे को अच्छी अच्छी बातें नई नई समझ में आई है। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आकर के अभी तक हम सारा कुछ एसओपी के हिसाब से चल रहे थे, मतलब के मैप में 1 भर रहे थे, तो ये पीओएस के लिए भी चलता है के मैप, है ना। तो पीओएस के लिए कैसे चलेगा, तो हम यहाँ पे 0 भरना शुरू कर देंगे, 1 के बजाय 0 भरना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आराम से दिखाऊंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा,
जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।